गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। एवरेज हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते स्टार्ट। एवरेज टॉपिक में मैं आपको क्या स्पेशल देने वाला हूँ, मतलब यूँ सोचिए, जिन 7-8 क्वेश्चन में आप अलग अलग मेथड लगाते थे, मैं 3 या 4 या मैक्सिमम 5 तरीकों से पूरा टॉपिक कवर करेंगे बहुत अच्छे से। कोई बुक आप उठाओगे उसमें मैं 3 या 4 या 5 तरीके दूंगा आपको, 4 या 5 तरीके मैक्सिमम, है ना, ठीक है। उन 5 तरीकों में से आप किसी भी बुक को उठाएंगे तो आपके लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बनेंगे उनसे, ठीक है। ईजी कर दूंगा मैं चीज़ों को। चलो करते स्टार्ट, ठीक है ना। ये है टाइप फर्स्ट हमारा, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट से नहीं, मैं सबसे पहले ना आपको पढ़ाना चाहता हूँ। टाइप सेकंड भी नहीं, टाइप थर्ड भी नहीं, टाइप 4 भी नहीं, है ना, ये भी नहीं, हाँ टाइप 6। टाइप 6 नंबर्स वाले एवरेज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ एवरेज में, वो है कि सुनिए, एपी सीरीज का एवरेज, समान अंतर वाली श्रेणी का एवरेज, है ना, एपी सीरीज, ठीक है, ध्यान देना, है ना, एपी सीरीज। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे एपी सीरीज वाले एवरेज पर। एपी सीरीज यानी कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी कि समान अंतर वाली श्रेणी, है ना। समान अंतर वाली श्रेणी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। समान अंतर वाली श्रेणी, ठीक है। एपी सीरीज समांतर श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसको छोड़िए, अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सीरीज है 1 2 3 4 5, क्या ये समान अंतर वाली श्रेणी है? यस, देखो सब में एक एक का अंतर है ना, समान अंतर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सीरीज हुई 15 19 23 27 31 35, है ना। चलो 31 तक लेते हैं, ठीक है। क्या ये भी समान अंतर वाली श्रेणी? यस, देखो सब में 4-4 का अंतर है, समान अंतर है कि नहीं है, समान अंतर वाली श्रेणी, है ना। समान अंतर वाली श्रेणी का एवरेज। तो समान अंतर वाली श्रेणी में अच्छा एवरेज निकालने का बेसिक तरीका क्या है हमारा? जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, एक 20 किलो का और एक 30 किलो का, तो एवरेज कैसे निकालते? दोनों को जोड़ के बाई 2। मान लो 3 लोग हैं, एक 15 का, एक 20 का और एक 25 का, तो 3 लोगों का एवरेज कैसे निकालते? तीनों को जोड़ के बाई 3। मान लो 4 लोग हैं, 7 15 20 और 25, तो 4 लोगों का एवरेज कैसे निकालते? चारों को जोड़ के बाय 4। क्लियर इतनी बात, ठीक है। ये हमारा बेसिक तरीका होता है एवरेज निकालने का, ठीक है। तो 5 लोगों का एवरेज निकालना तो 5 को जोड़ के बाई 5, है ना। 10 लोगों का एवरेज निकालना है तो 10 को जोड़ के बाई 10। लेकिन ये बेसिक तरीका है हमारा एवरेज निकालने का। लेकिन एपी सीरीज में, समान अंतर वाली श्रेणी में, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पता चल गया समान अंतर वाली श्रेणी है तो उसका एवरेज निकालने का तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। यदि आपको पता चल गया समान अंतर वाली श्रेणी है, ठीक है, तो एवरेज निकालने का तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। आया समझ में? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। चलिए, तो फर्स्ट क्या है 1 और लास्ट क्या है 5, तो 1 + 5/2 यानी कि आंसर आएगा 3। तो इसका एवरेज क्या बनेगा? 3। तो जब भी एपी सीरीज हो तो एपी सीरीज का एवरेज निकालने का तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, कुछ नहीं करना है, मेथड है ना, ठीक है। तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है, इसका भी यूज़ करेंगे हम आगे, है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। यानी कि इसको लिखने की भी जरूरत नहीं ना यार, ओरली निकालो ना। पहला और आखिरी जोड़ो तो 1 और 5 6, 6 का आधा कितना आएगा? 3। क्लियर। पहला और आखिरी जोड़ो तो 1 और 5 6, 6 का आधा कितना आएगा? 3। क्लियर। अब इधर जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरेज निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 31 और 15 कितना होता है? 46, 46 का आधा 23, 23 एवरेज आएगा। तो ओरली करने की कोशिश करो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो ये कितना आएगा? 46, 46/2, तो एवरेज विल बी 23। क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, क्लियर, ठीक है ना, इतनी सरल सी बात, ठीक है। तो जैसे ही एपी सीरीज आए, एवरेज निकालने का तरीका क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। दूसरा तरीका एक और, 2 तरीके हैं, दोनों तरीके सीखना जरूरी है। दूसरा तरीका है बाय पोजीशन मिड पॉइंट, बीच में कौन है बताओ? बाय पोजीशन मतलब दूसरा तरीका
पोजीशन के आधार पर बिल्कुल बीच में जो बैठा है ना वो भी एवरेज होता है, ठीक है, एपी सीरीज में। तो बताइए बीच में 3 बैठा है क्या? बिल्कुल, तो 3 ही एवरेज है। देखो था कि नहीं था? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, दूसरा बाकी बीच में कौन बैठा है। इधर भी देखो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 या फिर बीच में कौन बैठा है। तो बताइए बीच में 23 बैठा है कि नहीं बैठा है? क्लियर है इतनी बात, है ना? तो बीच में कौन बैठा है? 23। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना? तो बीच में बैठा है 23, है ना, ठीक है। चलो देखो अभी, है ना, बीच में बैठा है 23, ठीक है। तो 3 और यहाँ पर क्या है? 23, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, ठीक है, जैसे 6 नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5 6, क्या ये भी एपी सीरीज है? यस, एक एक का अंतर लगातार। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 1 + 6, 1 और 6 7, 7 का आधा कितना होता है? 3.5, ठीक है। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना? तो 7 का आधा होता है 3.5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए आप, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करो या फिर बाय पोजीशन मिड पॉइंट। बाय पोजीशन बताइए, इसका मध्य बिंदु 3 और 4 के बिल्कुल बीच में है, क्योंकि बीच में 2 नंबर है ना इसमें। तो इसका मिड पोजीशन कहाँ आएगा? 3 और 4 के बिल्कुल बीच में, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 3.5, है ना, 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 का मध्य बिंदु क्या है? 3.5। क्लियर। तो दिमाग नहीं लड़ाना है, सीरीज का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट या तो नंबर के ऊपर आएगा या फिर बीच में 2 नंबर के नीचे आएगा, जहां भी आए। मध्य बिंदु 3 तो नहीं है ना, 4 तो नहीं है ना, यहीं आएगा। तो मध्य बिंदु कितना बनेगा? 3.5। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो मध्य बिंदु, ठीक मध्य बिंदु बनेगा इसका 3.5। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट बनेगा इसका 3.5, ठीक है ना। चलिए देखिए अभी, ठीक है, और आगे चलते हैं ना। तो एपी सीरीज समझ में, एपी सीरीज का एवरेज कैसे निकालते? तो चलो अब आप देखो, इसको आराम से पॉज करके वीडियो को कॉपी कर लेना, जो भी करना हो, बाकी इसी का यूज हम करने वाले हैं अभी, है ना। तो चलिए देखिए अभी सभी लोग, है ना, ध्यान से, ठीक है। हाँ, अब देखो, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। 100 प्राकृत, तो प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर यानी कि गिनने वाली संख्या। 1 2 3 4 से शुरू करेंगे ना गिनना, 4 5 अप टू 100। तो वही फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 1 + 100 बाई 2। तो बताइए 101 का आधा 50.5 आएगा क्या? कितना आएगा? 50.5। क्लियर, ठीक है। तो 101 बाई 2, ठीक है, ये आएगा 50.5, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो चलिए देखिए, 1 + 100 बाई 2 यानी कि 101 बाई 2 यानी कि कितना आएगा? 50.5। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो एपी सीरीज है ना, 1 1 का डिफरेंस है कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो 101 बाई 2 यानी कि 50.5। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, यानी कि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का एवरेज, ठीक है। प्रथम 50 सम संख्या, तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, तो प्रथम 50 सम संख्या यानी कि कैसे? सम संख्या 2 से चालू होगी। सम संख्या यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो। 2 4 6 8 10 12, ये पहली सम संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ऐसे 50 सम संख्या। तो बताइए 50वीं सम संख्या क्या होगी? 100 होगी क्या? 100 डेज 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 अप टू 100, है ना। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, क्लियर, ठीक है। तो 50 सम संख्या की बात करेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी अप टू 50वीं। तो 50वीं सम संख्या क्या हो जाएगी? 100। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या है कहानी। अच्छा, आपको समझ में आया? 50 सम संख्या गिननी है, तो 1 से 100 तक में 50 सम संख्या मिलेगी ना। जैसे आप सोचो 1 से 10, 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से 10 में 5 इवन है
5 सम है और 5 विषम है। सम कौन कौन से हैं? देखो 2 4 6 8 10, ये 5 विषम सम है। और विषम कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 9। तो 10 संख्याओं में 5 विषम और 5 सम। तो आप ये समझो कि किन्हीं भी संख्याओं में आधी सम होती है आधी विषम होती है। तो 50 सम संख्या आपको 1 से 100 में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 1 से 100 में 50 सम और 50 विषम। तो 50 सम संख्या गिनना है तो 100 तक में 50 सम संख्या आएगी कि नहीं आएगी? तो 50वीं सम संख्या क्या आएगी? 100। मतलब ये जो लाल वाली सीरीज है ना, ये मांग है इस सवाल की। तो चलिए, क्या है समान अंतर वाली श्रेणी? देखो 2 2 का अंतर है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। क्लियर? तो पहला और आखिरी जोड़ के आधा कर दे, 2 + 100/2। तो 102/2 कितना आएगा? ये 51। क्लियर है क्या इतनी बात? कितना आएगा? 51। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला सवाल है ना। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। 100 तक की सम संख्याओं का औसत। 100 तक की, 100 नहीं, 100 तक की। तो 100 तक की सम संख्या मतलब पिछला सवाल ही हो गया ना ये तो। अरे 100 तक की सम संख्या लोगे तो आखिरी सम संख्या 100 ही होगी ना। क्लियर इतनी बात? ठीक है, आखिरी सम संख्या क्या होगी? 100। 2 4 6 8 डेज 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 कितना हो गया? 100। ठीक है, पहला प्लस आखिरी बाय 2। क्लियर? तो 102/2 मतलब कि 51। क्लियर? वही 100 तक की सम संख्या वही तो थी ना। आगे चलते नेक्स्ट पर, है ना, चौथा सवाल। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, है ना। तो 100 तक की विषम संख्या क्या होगी? 1 3 5 7 9 डेज 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 99। क्लियर? 100 तक की विषम संख्या यानी कि 1 3 5 7 9 डेज 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 अप टू 99। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, है ना। तो 1 + 99/2 100/2 मतलब कि कितना हो जाएगा? ये 50। क्लियर? 1 3 5 7 9 अप टू 99। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 1 + 99/2 कितना हो जाएगा? 50। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। चल देखो, आखिरी विषम संख्या 99 होगी ना 1 से 100 में। विषम यानी कि जो 2 से भागित ना हो। चलो इस क्वेश्चन को भी छोड़िए, बाद में करेंगे, है ना। चलो इसको करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। 7 क्रमागत संख्या, है ना। ध्यान देना, सवाल पे ध्यान देना, है ना। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। अब जैसे इसने बोला ना क्रमागत, क्रमागत ने कंफर्म कर दिया है कि सातों नंबर समांतर श्रेणी में है। मतलब किस में है? एपी सीरीज में, है ना। है ना, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। क्लियर है ना? ठीक है, तो मतलब 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ठीक है, कि सातों के सातों नंबर समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इस क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड ने कंफर्म कर दिया कि सातों नंबर एपी सीरीज में समांतर श्रेणी में है। क्लियर? ठीक है, यदि सातों नंबर समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो हम समांतर श्रेणी के बारे में क्या जानते हैं कि समांतर श्रेणी का एवरेज कहाँ बैठता है? बिल्कुल बीच में बैठता है। क्या समांतर श्रेणी का एवरेज कहाँ बैठता है? बिल्कुल बीच में। क्लियर? तो औसत 7 संख्याओं में औसत बताइए इस कुर्सी पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? यही बीच में है कि नहीं है? और वो औसत कितना दिया है? 20। तो किसी बहाने सवाल ने बीच वाला नंबर हमें सीरीज का बता दिया। समझो बात को, देखो पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट, क्रमागत मतलब समांतर श्रेणी पे सवाल है। 7 संख्या यदि है समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी यदि है तो हमारे पास ज्ञान है कि समांतर श्रेणी का औसत कहाँ बैठता है? बिल्कुल बीच में। तो बीच का नंबर कौन बनेगा? औसत 20 बनेगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब क्रमागत संख्याएं, तो 20 के आगे 21 22 23 और 20 के पीछे 19 18 17, है ना। तो 20 के आगे 21 22 23 और 20 के पीछे 19 18 17। चलो इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या 23 है क्या? तो आंसर क्या आएगा इसका? 23। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या आएगी इसमें 23। ठीक है, सबसे छोटी मांगेगा तो 17। आया समझ में? रिपीट करके देखो इसका, बीच का नंबर 20। तो क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्या आगे भी फैला दो पीछे फैला दो। तो हमने खोद कर वो नंबर ही निकाल लिए सातों जिनके ऊपर सवाल वाले ने सवाल बनाया। क्लियर? चलो आगे चलते, नेक्स्ट पर चलते हैं ना।
सवाल नंबर 7, ठीक है ना। ये सवाल नंबर 7 में एरर है, इसको मत करो सॉल्व, है ना, रहने दो, छोड़ दो, एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ए बी सी डी ई 5 लगातार सम संख्याएं हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई है ना, 5 लगातार सम संख्याएं, ठीक है। 5 लगातार सम संख्या हैं। एक मिनट, ए बी सी डी ई 5 लगातार सम संख्या, ए बी सी डी ई। यदि 5 लगातार सम संख्याएं ए बी सी डी ई हैं, ठीक है, लगातार सम संख्या है, तो बताइए इसका औसत सी हुआ क्या? इसका औसत क्या हुआ? सी। तो दो तरीके औसत निकालने के, एक तो औसत सी भी है, दूसरा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 से भी औसत ही आता है। एक तो औसत सी भी है और फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 से भी औसत ही आता है। तो बताइए दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? सी बराबर ए प्लस सी बाई 2। अब देखो सवाल ने क्या दिया है, ए तथा ई का औसत दिया है 46, मतलब कोई दो नंबर है ए और ई, उनका औसत क्या दिया है? 46। तब आप एक चीज समझो जरा कि नहीं भी, जैसे दो लोग हैं, एक 20 किलो का और एक 30 किलो का, तो दो लोगों का औसत बटा 2 करके निकालते हैं। तो वैसे ए बी सी डी ई की तरफ मत भेदो, सिर्फ ए और ई एक प्रकार से दो लोग हैं, दो इंसानों का भार है, तो दो लोगों का औसत, ए तथा ई का औसत, दो लोगों का औसत कैसे निकालेंगे? बाई 2 करके। इसको ये मत सोचना कि समांतर श्रेणी का औसत निकाल रहे, नहीं, दो लोगों का औसत हम नेचुरली दोनों को जोड़ के बाई 2 करके निकालेंगे। और वो औसत किसके बराबर दिया सवाल ने? 46। मतलब सवाल ने किसी बहाने ए प्लस ई बाई 2 का मान 46 दिया है, और किस्मत से ए प्लस ई बाई 2 ही पूरी सीरीज का भी औसत है। तो बताइए पूरी सीरीज का औसत भी एक प्रकार सवाल ने 46 दिया। तो ए प्लस ई बाई 2 पूरी सीरीज का औसत यदि 46 है, तो पूरी सीरीज का औसत सी है, यानी कि सी का वैल्यू 46 दे दिया सवाल ने हमें किसी तरह। पूरी सीरीज का औसत सी है और वो सी बराबर 46 दे दिया, 46 है तो लगातार सम संख्या है ना, तो 46 के बाद अगली सम संख्या 48 बननी चाहिए, और उसकी अगली 50, और पीछे 46 के पहले 44 और 44 के पहले 42। क्लियर है इतनी बात? तो 42, 44, 46, 48 और 50। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 50। आया क्या समझ में? क्लियर है ना? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 50। क्लियर? ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो तो क्या आएगी? 50। सबसे छोटी मांगेगा तो 42, जो भी मांगे, पांचों नंबर हमने निकाल ली है ना। चलो आगे चलते, नेक्स्ट पर चलते। हाँ, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत मतलब एपी सीरीज, समांतर श्रेणी होगी। अब 4 लगातार सम संख्या है, ठीक है, का औसत क्या दिया है? 15। अब एक चीज समझो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि इन चारों कुर्सियों पर केवल कौन बैठ सकता है? इवन नंबर, सम संख्याएं बैठ सकती है। और लगातार सम संख्या, जैसे 2 4 6 8, 8 10 12 14, 16 18 20 22, लगातार कोई भी 4 संख्या है। अब सवाल ने, अच्छा यदि समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का औसत कहां बैठता है? बिल्कुल बीच में। और इस सीरीज का मध्य बिंदु गोलों के ऊपर नहीं आएगा, दो गोलों के बीच में आएगा यहां पे। तो ये है क्या औसत का स्थान इसका? क्लियर? ये है इसका औसत का स्थान। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। औसत कितना है? 15। ठीक है, क्लियर है ना? तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 15। औसत मतलब जो बिल्कुल बीच में है। क्लियर इतनी बात? औसत मतलब जो बिल्कुल बीच में है, मध्य बिंदु। ठीक है, तो बताइए 4 नंबर का मध्य बिंदु 2 नंबर के बीच में आएगा 15। अब देखो कैसे लोग बैठेंगे इन कुर्सियों पर? सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्या बोला सवाल ने, तो सोचो 15 के ठीक बाद सम संख्या 16 आएगी, 15 के ठीक पहले सम संख्या क्या आएगी? 14। तो 15 के ठीक बाद सम संख्या क्या आएगी? 16, और 15 के ठीक पहले सम संख्या क्या आएगी? 14, है ना? देखो हुई क्या लगातार सम संख्या? 14 के बाद 16 ही आती है। क्लियर? और 16 के बाद क्रमागत सम संख्या क्या आएगी? 18, और इसके पहले 12। तो पकड़ लिया हमने वो 4 नंबर, 4 लगातार सम संख्या, 12 14 16 18। देख लो इनका औसत 15 है कि नहीं है। तो कैसे पकड़ा? पॉइंट टू पॉइंट समझो बात को। जैसे क्रमागत बोला समझ गए, चारों एपी सीरीज, और चारों एपी सीरीज में तो औसत बिल्कुल बीच में बैठेगा, और बीच में बैठने वाला औसत कितना दिया है? 15। यदि 15, अब सीधी सी बात है 15 कुर्सी पे तो नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि तो इवन नंबर बैठेंगे, 15 है।
तो अब लगातार सम संख्या, तो 15 के ठीक बाद सम संख्या क्या है 16, 15 के ठीक पहले क्या है 14, तो 15 के बहाने हमने बीच की दो सम संख्या पकड़ ली, लगातार 14 के बाद 16 ही आती है, 16 के बाद 18 लगातार, और 14 के पहले 12, तो 12 14 16 18। सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन है 16, सबसे बड़ी 18 है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी कौन है 16, तो आंसर आएगा 16। तो दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या क्या है 16। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। तो दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या आएगी इसकी 16। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। ठीक है, छह लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है ना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या के बीच अंतर क्या है ना। ठीक है, तो देखिए 6 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है 25। 6 लगातार सम संख्या 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ना कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी 6 लगातार सम, जैसे 2 4 6 8 10 12, कोई भी 6 लगातार सम संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का जो डिफरेंस है ना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का जो डिफरेंस है वो 10 ही आएगा। देखो आप 2 और 12 में डिफरेंस कितना है, 10 का है कि नहीं है। तो कोई भी लगातार सम संख्या लोगे ना 6 आप, तो पहली और आखिरी में अंतर 10 का ही है, क्योंकि देखो इनमें 2-2 किलोमीटर का फासला है ना। अब पहले से आखिरी में 2-2 किलोमीटर के कितने ब्लॉक हैं 5, तो देखो 2 किलोमीटर 2 की 10 किलोमीटर की दूरी है कि नहीं है पहले और आखिरी में। तो 6 लगातार सम संख्या कोई भी लोगे तो ऑब्वियसली पहले से आखिरी में 10 का ही अंतर आएगा, चाहे औसत दिया हो या ना दिया हो, मतलब ही नहीं है। कोई भी 6 ले लो आप, 12 से चालू कर लो, 20 से चालू कर लो। 20 से चालू करोगे तो यहाँ पे अगला 30 आ जाएगा, 20 22 24 26 28 30, तो 20 से 30 में भी अंतर 10 ही आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो कोई भी 6 लगातार सम संख्या लोगे तो उनका अंतर 10 ही आएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, हाँ, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली दो संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। ठीक है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। अब सुनो मेरी बात, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। कितनी क्रमागत संख्या ली इन्होंने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। अब 9 क्रमागत संख्या आप जो चाहे वो ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 9 क्रमागत संख्याएं कोई भी ले लो, जैसे मैंने 1 से 9 ले ली। ठीक है, बताइए 1 से 9 का औसत क्या है, क्या ये एपी सीरीज है या क्रमागत है, तो समांतर श्रेणी है। तो बताइए सीरीज का औसत 5 है क्या, कितना है 5। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 5। क्लियर, ठीक है ना। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 5। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। अब सवाल ने क्या बोला, इसी 5 को इन्होंने n बोला है। ठीक है, अब सवाल वाले ने क्या बोला, यदि अगली दो संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए, अगली दो संख्या, तो 1 से 9 में अगली दो संख्या क्या होगी बताइए, 10 और 11 होगी क्या। अगली दो संख्याओं को भी सम्मिलित कर ले तो देखो अब नया औसत बनेगा। अच्छा, समांतर श्रेणी में औसत, औसत या तो बीच का वैल्यू देख लो या फिर पहला प्लस आखिरी बटा 2, तो 10 बटा 2 पहला और आखिरी जोड़ोगे तो भी तो 5 ही आएगा ना, 10 बटा 2 5। चलो इधर पे औसत पहला प्लस आखिरी बटा 2, तो 12 बटा 2, बताइए औसत 6 आएगा क्या। यदि अगली दो संख्या ले तो औसत कितना आएगा 6। तो अब आप देखो औसत 5 था, जैसे अगली दो संख्या मिलाई औसत 5 से कितना हो गया 6, औसत 5 था। जैसे ही अगली दो संख्या मिलाई औसत कितना हो गया 6, तो बताइए औसत 1 बढ़ा क्या। तो सवाल ने जो सिस्टम बना के दिया कि क्रमागत 9 संख्याएं लो और उनका औसत देखो और फिर अगली दो संख्याएं मिला के औसत देखो, तो उस औसत से इस औसत में कितना परिवर्तन आएगा। तो हमारी आंखों ने क्या देख रहे कि 5 से औसत 6 हो गया, यानी कि 1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इंक्रीज बाय 1, 1 से क्या हो जाएगा औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, आप कोई भी क्रमागत 9 संख्या ले लो, 11 से ले लो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कोई भी 9 क्रमागत संख्या लेके अगली दो मिलाओगे तो औसत से औसत आप देखोगे हमेशा 1 बढ़ता हुआ ही नजर आएगा,
कुछ भी ले लो आप, कोई भी 9 नंबर ले सकते हो। तो समझ में आई बात, सवाल क्या पूछना चाह रहा है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें, तो नया औसत इंक्रीज बाय 1, 1 से बढ़ेगा। आया आपको समझ में, क्लियर है ना। जैसी अब इसी में ध्यान देना, हो सकता है वो 9 क्रमागत सम संख्या बोल दे। यदि सम संख्या बोला होता तो फिर 9 क्रमागत सम संख्या लेते हम, फिर अगली 2 सम संख्या लेते हम, फिर उसमें हम कंपेयर करते, शायद हो सकता है उसमें औसत 2 से बढ़ता। यदि वो सम संख्या बोलेगा 9 क्रमागत सम संख्या लो, तो फिर हम सम संख्या लेंगे, और अगली 2 सम संख्या लेने को बोलेगा तो अगली 2 सम संख्या मिलाएंगे। अब सवाल वाले पर डिपेंड है, जरूरी है वो 2 सम संख्या ही बोले, 3 भी बोल सकता है, 4 भी बोल सकता है, वो जितनी बोले उतनी, तो जैसा वो बोले वैसा वैसा फॉलो करना है। यदि वो बोले 9 क्रमागत सम संख्या इवन नंबर, तो 9 क्रमागत इवन लेना, फिर 2 4 6 8 10 12 14 16 18, और अगली 3 तो फिर 20 22 24। क्लियर। तो फिर उस औसत से उस औसत को कंपेयर करना, फिर सम संख्या, तो जो परिवर्तन आएगा वो उत्तर देना। विषम का बोले कि भैया 9 क्रमागत विषम संख्या, तो फिर विषम संख्या लेकर 1 3 5 7 लेना, वैसी संख्या लेना, और वैसे फिर औसत से तोलना, जैसा वो बोले वैसा। इस प्रकार का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं ना नेक्स्ट पर, ठीक है। एवरेज ऑफ 5 consecutive integer is x, then find the average of next 5 consecutive integers। ठीक है, चलो देखो अभी ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है ना। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत है x, ठीक है, तो अगले से अगले 5 पूर्णांकों का औसत क्या होगा, समझो बात को, है ना। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत है x, तो वो हमसे पूछ रहा है अगले से अगले 5 का औसत क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत है x, है ना। पूर्णांक, सबसे पहले इंटीजर मतलब समझो, पूर्णांक मतलब क्या। पूर्णांक मतलब जो दशमलव में नहीं है। नॉर्मली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, परिभाषा मत समझ लेना, है ना। यानी कि जो डेसिमल में नहीं है, मतलब 1 2 3 4, मतलब 1.5 नहीं आएगा, 2.5 नहीं आएगा, 1.25 नहीं आएगा, पूरे पूरे नंबर पूर्णांक 1 2 3 4 5 अप टू अनंत। जीरो भी आता है इसमें, -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव में भी अनंत। ये जो नंबर होते हैं इनको पूर्णांक बोलते हैं। जीरो से लेके आगे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और जीरो से लेके -1 -2 -3 अप टू -n, इनको बोलते हैं पूर्णांक। क्लियर। बीच का दशमलव वाला नहीं आता, इनको पूर्णांक बोलते हैं। तो 5 क्रमागत पूर्णांक लेना है तो कोई भी 5 क्रमागत पूर्णांक ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 ले लेता हूं, है ना, ठीक है। तो 5 क्रमागत पूर्णांक 1 2 3 4 5 हम ले लेते हैं। बताओ इन 5 का औसत 3 है क्या, है ना, समांतर श्रेणी है, 3 है। अब सवाल ने आगे क्या बोला, औसत x है, इसी को उन्होंने x बोला है, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए, तो अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें, है ना। तो अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। अगले से अगले 5, तो अगले तो हो गए 6 7 8 9 10, है ना। और अगले से अगले 5, तो अगले से अगले 5 की बात करें तो 10 के बाद 11 12 13 14 15, तो अगले से अगले 5 ये होंगे क्या, 11 से 15 तक। क्लियर। सवाल ने क्या बोला, अगले 5 नहीं, अगले से अगले 5। तो 1 से 5 लिया, 1 से 5 के रिस्पेक्ट में अगले से अगले 5, 11 12 13 14 15। अब 11 12 13 14 15 का औसत 13 है क्या। अब आप एक चीज देखो, औसत से औसत में कितना परिवर्तन आ रहा है, 10 बढ़ रहा है क्या। मतलब यहां का औसत यदि x है तो यहां का औसत x + 10 आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या गेम चल रहा है। तो पिछले सवाल में भी ऐसी ही कहानी थी, इस सवाल में ऐसी कहानी, आप समझो खेल को क्या चल रहा है ना, ठीक है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अगली से अगली 5 लोगे तो आपने देखा औसत से औसत कितना बढ़ जाएगा, 10। यदि वो x था तो बताइए औसत x + 10 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। ये x है तो ये कितना होगा, x + 10। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो औसत 10 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो औसत बढ़ जाएगा 10, तो x से ये x + 10 मिसिंग है, ये x + 10 होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करना सीखो आप, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा नंबर लेके फॉलो करो। आप 1 2 3 4 5 की जगह कहीं से भी चालू करोगे, 14 15 16 17 18, तो भी औसत से औसत में 10 ही बढ़ा हुआ नजर आएगा आपको, मतलब x है तो x + 10 ही होगा वो। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ना 12 के बाद 13 नंबर का सवाल। हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है ना, ठीक है, इसको हम बाद में लेते हैं। चलो अभी आगे चलते थोड़ा, है ना, ठीक है। इंटीजर इज m इज n, ठीक है। एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को लेते हैं हम, है ना।
एवरेज ऑफ n नंबर इज m स्क्वायर, ये m है ना, इसको m कर लेना, ये m है, ठीक है, दिस इज m। क्लियर? अब समझना बात को, है ना। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है ना। तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। क्लियर? m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। क्लियर? m संख्या का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। समझना गेम को, है ना। ये औसत है, औसत, ठीक है ना। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। क्लियर? देन द एवरेज ऑफ m प्लस n, तो m प्लस n संख्या का औसत हमें निकालना, m प्लस n संख्या का औसत हमें निकालना है। क्लियर? तब आप एक चीज समझना यहां पर ध्यान से सभी लोग, है ना, ठीक है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत हमें निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, जितनी संख्याओं का औसत निकालना होता वो संख्या कहां थी? नीचे। क्लियर? जैसे m प्लस n संख्याओं का औसत, अच्छा एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, ठीक है। मान लो 5 लोग हैं, एक परिवार में 5 लोग हैं, इनका औसत भार है 20 किलो। औसत भार कितना है? 20 किलो। क्लियर? और दूसरे परिवार में 6 लोग हैं, उनका औसत भार है 25 किलो। क्लियर? तो टोटल 11 लोगों का एक साथ औसत निकालना है। क्या करना है? दोनों परिवारों का एक साथ औसत निकालना है। तो दोनों परिवारों का एक साथ निकालने का मतलब है कि ओवरऑल निकाल तो इंसान का ही रहे हो ना आप। तो टोटल जितने इंसानों की संख्या है वो नीचे आएगा और उनके भार का योग कहाँ आएगा? ऊपर। टोटल दोनों परिवार मतलब 11 इंसानों का औसत निकालना है कि निकालना है? तो 11 इंसानों का औसत बेसिकली कैसे निकालते हैं? 11 इंसानों की संख्या जो है 11, वो तो नीचे आएगी। अच्छा, 11 लोगों का औसत भार कैसे निकालोगे? पहले 11 में से हर एक का औसत भार लिख के लिस्ट बनाओगे, सॉरी सबका एक एक का भार लोगे पहले 11 लोगों का। 11 लोगों का भार यहां जोड़ के रखोगे और उसमें 11 से क्या दोगे? भाग। दोनों परिवार का साथ मैंने 11 लोगों का औसत निकालना है, 11 लोगों का भार यहां जोड़ेंगे और 11 से क्या देंगे? भाग देंगे। क्लियर? तो 5 + 6 से भाग देंगे और 11 लोगों का औसत, 11 लोगों का भार यहां जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कितने का? 11 का। क्लियर इतनी बात? तो अब देखो 5 लोगों का औसत 20 किलो, औसत यानी कि प्रति व्यक्ति 20 किलो 20 किलो 20 किलो कितनी बार? 5 बार। तो ये देखो इस परिवार के भार का योग 100 किलो आएगा क्या? मतलब 20 किलो के 5 लोग, तो टोटल योग 100 किलो प्लस 25 किलो 25 किलो 25 किलो के 6 लोग, तो टोटल योग कितना आएगा? 150। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो 100 + 150 कितना आएगा? 250। 250/11 आया क्या समझ में? तो जैसे 11 लोगों का औसत कैसे निकालेंगे? 5 × 20 है ना, 100 योग और इनका योग 150, तो 150 टोटल 250। 250 क्या है? 11 लोगों के भार का योग है बटा 11। क्लियर? वैसी ये कहानी है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m + n संख्याओं का औसत निकालना है। तो m + n, जैसे 5 + 6 नीचे आया था वैसे m + n कहाँ आएगा? नीचे। अब इनका योग कहाँ आएगा? ऊपर। तो m संख्याओं का औसत यदि n स्क्वायर है तो इनका योग mn स्क्वायर हुआ क्या? m संख्याओं का औसत यदि n स्क्वायर है तो इनका योग कितना हुआ? mn स्क्वायर। जैसे यहां 20 × 5 था वैसे यहां mn स्क्वायर योग हुआ। क्लियर? प्लस n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो इनका योग nm स्क्वायर हुआ। क्लियर? n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो इनका योग क्या हुआ? nm स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो इन दोनों में mn mn कॉमन है क्या? mn कॉमन है तो यहां से n बचा और यहां से क्या बचा? m, और अपॉन में क्या है? m + n। तो चलो m + n से m + n कैंसिल, क्या आएगा आंसर? mn आएगा क्या? तो आंसर बनेगा mn।
समझ में आया क्या है सवाल कैसे करना है ना, तो वो कहानी बनी मैंने इसको समझाने के लिए आपको, ठीक है। चलो रिपीट करके देखना आराम से, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। अगला सवाल ये वाला, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती है n है। अब ध्यान देना, क्रमागत संख्या यानी कि समझ जाओ एपी सीरीज है, तो एपी सीरीज का औसत बीच में बैठता है। जो m से प्रारंभ होती है कितना है, n है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती है n है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो m+2 से प्रारंभ होती है, ठीक है। अब 5 क्रमागत संख्या जो m से, तो सबसे पहले तो ये सोचो कि m से स्टार्ट होने वाली 5 क्रमागत संख्या क्या बनेगी, m, m+1, m+2, m+3 और m+4। 5 क्रमागत संख्या जो m से प्रारंभ होती है, क्रमागत संख्या मतलब क्या, क्रमागत संख्या किसको बोलते जानते हो आप? क्रमागत संख्या यानी कि जो एक एक के फासले पे हो, एक ज्यादा एक ज्यादा एक ज्यादा। यदि m से शुरू होने वाली 5 क्रमागत संख्या है तो एक एक बढ़ाते जाएंगे, 5 क्रमागत संख्या बन जाएगी। बताइए क्रमागत संख्या मतलब एपी सीरीज में, तो इसका औसत ये बीच वाला m+2 है कि नहीं है? तो इस सीरीज का औसत क्या है, m+2, और उस m+2 को इन्होंने क्या बोला है, n, कि 5 क्रमागत संख्याएं का औसत जो m से प्रारंभ होती है n है, का औसत जो m से प्रारंभ होती मतलब औसत n है। तो 5 क्रमागत संख्या जो m से प्रारंभ होती है उसका औसत m+2 आ रहा है, उस m+2 को इन्होंने क्या किसके बराबर बोला है, n, मतलब औसत n के बराबर है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला, m+2 से 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो m+2 से शुरू होती है। अब m+2 से शुरू होने वाली 6 क्रमागत संख्या, कहां से शुरू होने वाली, m+2, ये m+2 है ना, यहां से शुरू होने वाली 6 क्रमागत संख्या। अब आप एक चीज समझो, m+2 और n आपस में बराबर है, m+2 और n आपस में बराबर है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यदि m+2 और n आपस में बराबर है, ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहां से, तो m+2 की जगह n भी तो ले सकते हैं। सवाल ने क्या बोला, 6 क्रमागत संख्या m+2 से प्रारंभ होनी चाहिए, और m+2 और n बराबर है, तो m+2 की जगह हम कहां से प्रारंभ कर सकते हैं, n से। 6 क्रमागत संख्या कहां से प्रारंभ कर सकते हैं, n से। क्रमागत मतलब एक एक ज्यादा, और 6, तो n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5 हो गई क्या, देखो n से प्रारंभ होने वाली 6 क्रमागत संख्याएं, n से प्रारंभ होने वाली 6 क्रमागत संख्याएं, क्लियर। m+2 की जगह n। अच्छा m+2 की जगह मैंने n से शुरू क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन हमारा n के फॉर्म में ही है, हमें आंसर n के फॉर्म में ही निकालना है। तो अब सुनो, ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का औसत कहां बैठता है, बिल्कुल बीच में। तो n+2 और n+3 के बीच में बताइए n+2.5 आएगा क्या, सोचो ना, 2 और 3 के बीच में 2.5, तो n+2 और n+3 के बीच में 2.5, तो यही हमारा आंसर बनेगा n+2.5। या फिर पहला प्लस आखिरी बटा 2 कर लो, पहला n और आखिरी n+5, इन दोनों को जोड़ के बटा में क्या कर लो, 2, तो 2n+5/2। तो बताइए 2n+5/2, यही तो आंसर है ना हमारा, ये देखो 2n+5/2 आ गया ना, ठीक है। n 2n+, बस मत करो सॉल्व, यही आंसर है। या फिर ये भी आंसर है, ये भी एक ही बात है। देखो 2.5 को आप 5/2 लिख सकते हो, 2.5 5/2, 2 इधर जाएगा, तो 2 × n, 2n+5/2 आएगा कि नहीं आएगा, तो एक ही बात है, बीच का देखो या पहला प्लस आखिरी बाई 2 करो, एक ही बात है। तो समझ में आई क्या कहानी, इसको रिपीट करके देखो, है ना, क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगले पर, ठीक है। चलो देखो अभी, हाँ, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है। यदि औसत में अगली 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाती है तो नया औसत पुराने औसत से कितना अधिक होगा। देखो मैंने बोला था ना, विषम संख्याओं पे सवाल की बात कर रहे थे हम। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है। 5 लगातार विषम संख्या मान लेते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, इनका औसत क्या है, k है। यदि औसत में अगली 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाती है, अगली 3 विषम संख्या यानी कि 11, 13 और 15, यदि औसत में अगली 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाती है तो नया औसत पुराने औसत से कितना अधिक होगा। तब सुनो मेरी बात, पहले इसका औसत क्या है, 5 है क्या, देखो जरा क्या है औसत, 5। अब क्या बोला, यदि अगली 3 विषम संख्या जोड़ ले, अगली 3 विषम संख्या जोड़ ले, तो बताइए नया औसत 8 होगा क्या, कितना होगा, 8। नया औसत 8 होगा ना, पहला प्लस आखिरी बटा 2 करो, 1 प्लस
15/2, तो नया औसत क्या होगा 8। क्लियर। तो पुराना औसत 5 है, नया औसत क्या होगा 8। तो बताइए औसत में 3 की वृद्धि हुई क्या 5 से 8, तो औसत कितना अधिक होगा 3। आया समझ में। जैसा ऐसा बोले विषम संख्या विषम 5 लो, अगली 3 विषम मिलाओ, पुराना औसत 5 है, 1 + 9/2 कर लो, पहला प्लस आखिरी बाई 2, समांतर श्रेणी है 5, तो नया औसत 1 + 15/2 कितना आएगा 8। तो 5 से 8 बताइए 3 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो आंसर आएगा 3। क्लियर। चलो आगे चलते हैं ना नेक्स्ट पर, ठीक है। 16 फर्स्ट 10 प्राइम, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब चलिए समझिए बात को, है ना। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो अभाज्य संख्या चालू कहां से होती है 2 से, 2 से पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 2 3 5 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर यानी कि जो खुद से भागित तो है ना, 2 3 5 7 11 13 17 है ना, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। क्लियर है, इतनी बात है ना। 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, सुनिए। 10 अभाज्य संख्या लेनी है ना, तो 19 के बाद 23, 23 के बाद ये 10 अभाज्य संख्या। अब 10 का औसत निकालना, 10 को जोड़ के बाई 10 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अरे समान अंतर वाली श्रेणी थोड़ी ना है जो पहला प्लस आखिरी बाई 2 कर दोगे, है ना। समान अंतर वाली श्रेणी थोड़ी ना, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है। क्लियर। तो सबको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ लेना इसको, 129/10 यानी कि 12.9 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 12.9, 12.9 इसका आंसर आएगा, है ना। सबको जोड़ के बाई में क्या करेंगे 10, तो आंसर विल बी 12.9। क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। ये सी वाला आंसर है ना, तो आंसर विल बी 12.9, है ना। तो इसलिए अभाज्य संख्या पे जब भी सवाल आएगा ना, गिनती के 8-10 नंबर ही होंगे, 50 नंबर नहीं देंगे अभाज्य, क्योंकि उनको पता है ट्रिक नहीं है ना उसका, जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन हमसे मेहनत थोड़ी ना करवाना चाह रहा है, नॉलेज चेक कर रहा है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है। अब देखिए 1 से 41 तक के वर्गों का औसत निकालना है। किसका औसत निकालना है, वर्गों का औसत, ठीक है, 1 से 41 तक के। तो यदि हम यहां से वर्गों का औसत निकालते हैं, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे ना, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हम एपी सीरीज वाला गेम खेल रहे हैं सारा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टाइप 5 में पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।